शांति। आज ये 15 फरवरी के साकार बाबा के मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, और कल बसंत पंचमी भी है, तो सुनते हैं बाबा ने कैसे क्या कहा है, शिक्षाएं हमें। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। बाप का प्यार कांटों से भी है तो फूलों से भी है। ऐसा नहीं है कि कांटे जो हैं वो बाबा के बच्चे नहीं हैं, बल्कि कांटों को ही बाबा फूल बनाते हैं। कांटों को ही फूल बनाने की मेहनत करते हैं। तो बाबा का प्यार फूलों से भी है तो कांटों से भी है। प्रश्न है, किन बच्चों में ज्ञान की धारणा होगी और उनकी निशानी सुनाओ। बाबा का उत्तर है, वह कमाल करके दिखाएंगे। वह अपना और दूसरों का कल्याण करने के बगैर रह नहीं सकते। उनके अंदर ओना लगा रहता है कि कैसे हम अपना कल्याण करें और दूसरों का कल्याण करें। तीर लग गया तो नष्टो मोहाबन, रूहानी सर्विस में लग जाएंगे। उनकी अवस्था एक रस अचल अडोल होगी। कभी कोई बेसमझी का काम नहीं करेंगे, किसी को भी दुख नहीं देंगे, अवगुण रूपी कांटों को निकालते जाएंगे। ये बाबा ने बताया, किसी को दुख नहीं देंगे, बेसमझी का काम नहीं करेंगे, अवगुण रूपी कांटों को निकालते जाएंगे। उनकी अवस्था अचल अडोल होगी और नष्टो मोहाबन, रूहानी सर्विस में लग जाएंगे। ओम शांति। यह तो बच्चे जानते हैं, बाप बड़ी लीवर घड़ी है। उस समय लीवर घड़ी का इन्वेंशन हुआ था। उसके पहले सूर्य घड़ी होती रही होगी या कुछ और रहा होगा, या वो पेंडुलम वाली घड़ी। तो लीवर घड़ी का बाबा कहते हैं, बाप बड़ी लीवर घड़ी है, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर कांटों को फूल बनाने आते हैं। सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। यह भी मीठे मीठे बच्चे जानते हैं। यहाँ तो टाइम के वशीभूत है ना, 5 तत्वों के वशीभूत हैं, और यहाँ टाइम के वशीभूत हैं लोग। टाइम का प्रबंधन नहीं हो पाता है, लेकिन शिव बाबा पर तो वहाँ टाइम है ही नहीं। तो बाबा के लिए टाइम का कोई प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन बाबा अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। सृष्टि चक्र का टाइम एक्यूरेट है, तो जैसे ही वो पूरा होने को होता है, संगम युग होता है, तो बाबा को आना होता है। यह भी मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय है कलयुगी कांटों का जंगल। तो फूल बनने वालों को यह महसूसता आनी चाहिए कि हम फूल बन रहे हैं। पहले हम सब कांटे थे, सब कांटे थे, धीरे धीरे फूल बनते जाते हैं। कोई छोटे कोई बड़े, कोई बहुत दुख देते हैं, कोई थोड़ा। अब बाप का प्यार तो सबसे है, गायन भी है, कांटों से भी प्यार, फूलों से भी प्यार। एक परमात्मा ही तो कांटों से और फूलों से प्यार करते हैं। बाकी दुनिया वाले तो अच्छे अच्छे जिनकी प्रशंसा और बड़ाई करते रहो, उनसे प्यार करते रहेंगे। जरा सी कोई निंदा की बात सुनी तो बस अलग हो गए। पहले किससे प्यार है? जरूर कांटों से प्यार है। इतना प्यार है जो मेहनत कर उनको कांटों से फूल बनाते हैं। यहाँ बाबा कांटों से ज्यादा प्यार करते हैं। आते ही हैं कांटों की दुनिया में, इसमें सर्वव्यापी की बात नहीं हो सकती। एक की ही महिमा होती है, महिमा होती है आत्मा की। जब आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है, श्रेष्ठाचारी भी आत्मा बनती है, तो भ्रष्टाचारी भी आत्मा बनती है। आत्मा जब अपना पार्ट बजाती है तो सतयुग में होती है तो
श्रेष्ठाचारी होती है सतयुग और त्रेता। जब द्वापर और कलयुग में आती है तो वही आत्मा भ्रष्टाचारी हो जाती है। तो शरीर तो आता रहता है और जाता रहता है, लेकिन आत्मा इटर्नल ट्रैवलर है। वो सतयुग से शुरू होकर के संगम युग पर, फिर सतयुग से शुरू होकर फिर संगम युग पर आत्मा का ज्ञान मिलता है, लेकिन सतयुग में तो उसे पता नहीं होता आत्मा का ज्ञान। तो बाबा कहते हैं आत्मा शरीर धारण कर जैसे जैसे कर्म करती है उस अनुसार कहा जाता है यह कुकर्मी है, यह सुकर्मी है। आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है। अपने से पूछो, सतयुगी दैवी फूल हो या कलयुगी आसुरी कांटे हो। स्वयं से पूछो। अभी तो क्या है, परमात्मा की याद के बगैर किए गए जितने भी कर्म होते हैं वो क्या बन जाते हैं, एक तरह से कुकर्म ही बन जाते हैं, और परमात्मा की याद में जो कर्म करते हैं वो सुकर्म बनते हैं। तो हमें परमात्मा का ज्ञान मिला है, तो परमात्मा की याद में जब कर्म करते हैं तो हमारा सुकर्म ही बनता है। बाबा कहते हैं कहाँ सतयुग कहाँ कलयुग, कहाँ डीटी कहाँ डेविल। डीटी माना देवता, डेविल माने अभी के रावण की दुनिया। बहुत फर्क है। कांटे जो होते हैं वो अपने को फूल कह न सके। फूल होते हैं सतयुग में, कलयुग में होते नहीं। अब यह है संगम युग, जब तुम कांटे से फूल बनते हो। टीचर लेसन देते हैं, बच्चों का काम है उनको रिफाइन कर बताना। उसमें यह भी लिखो, अगर फूल बनने चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो और फूल बनाने वाले परम पिता परमात्मा को याद करो। कितना इजी है। अपने को फूल बनाना चाहते हो या बनना चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो और परमात्मा को याद करो। तुम्हारे अवगुण निकल जाएंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा निबंध देते हैं, बच्चों का काम है करेक्ट कर छपाना। सॉरी। बाबा निबंध देते हैं, बच्चों का काम है करेक्ट कर छपाना। तो सभी मनुष्य सोच में पड़ जाएं, यह पढ़ाई है। बाबा तुम बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। बाबा तुम्हें बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में तो पुराने वर्ल्ड का हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है। नई दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई जानते ही नहीं। अभी तो क्या है, पुराने थे पुराना, पुराने थे पुराना। अभी कल आया था कहीं, देखा मैंने कि 1 लाख साल पुराने मनुष्य के पांव, 5 मनुष्यों के 5 पांव थे वहां पर छपे हुए थे। उनकी एज बताई 1 लाख पुराना है। पर नई क्या होगी, नए पांव कैसे होंगे, इस पर तो सोचते भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई जानते ही नहीं। तो यह पढ़ाई भी है, समझानी भी है। कोई छीछी काम करना बेसमझी है। फिर समझाया जाता है यह विकारी काम दुख देने का नहीं करना है। दुख हरता सुख करता बाप की महिमा है ना। यहाँ तुम भी सीख रहे हो किसको दुख नहीं देना है। बाप शिक्षा देते हैं, सदैव दुख देते रहो। यह अवस्था कोई जल्दी नहीं बनती है। सेकंड में बाप का वर्षा तो ले सकते हो, बाकी लायक बनने में टाइम लगता है। समझते हैं बेहद की बाप का वर्षा है स्वर्ग की बादशाही। तुम समझाते भी होंगे कि पारलौकिक बाप से भारत को विश्व की बादशाही मिली थी। तुम सब विश्व के मालिक थे। यह तो तुम बच्चों को अंदर में खुशी होनी चाहिए। होती है ना, बहुत खुशी होती है कि हम कभी विश्व के मालिक थे। कल की बात है,
जब तुम स्वर्ग के मालिक थे, मनुष्य कह देते लाखों वर्ष। कहाँ एक एक युग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, कहाँ सारे कल्प की आयु 5000 वर्ष है। बहुत फर्क है। बाबा कहते ज्ञान का सागर एक ही बेहद का बाप है। ज्ञान का सागर एक ही बेहद का बाप है। उनसे दैवी गुण धारण करने चाहिए। यह दुनिया के मनुष्य दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं, जास्ती अवगुण सीखते जाते हैं। आगे इतना करप्शन, एडल्ट्रेशन, भ्रष्टाचार नहीं था, अब बढ़ता जाता है। अभी तुम बाप की याद के बल से सतो प्रधान बनते जा रहे हो। जैसे उतरते हो फिर जाना भी ऐसे ही है ना। धीरे धीरे जैसे उतरते आए हैं तो फिर ऊपर भी जाना है। पहले तो बाप मिला, उसकी खुशी होगी, कनेक्शन जुटा, फिर है याद की यात्रा। याद की यात्रा इंपॉर्टेंट है। जिसने जास्ती भक्ति की होगी उनकी जास्ती याद की यात्रा होगी। हम भी पहले कितनी भक्ति करते थे। भक्ति का फल क्या है? ज्ञान। तो अभी जो भक्त लोग भक्ति करते हैं उनको ज्ञान मिलेगा, लेकिन अंत में मिलेगा। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा याद ठहरती नहीं है। भक्ति में भी ऐसा होता है। कथा सुनने बैठते हैं तो बुद्धि और तरफ चली जाती है, भाग जाती है। सुनाने वाला देखता रहता है, फिर अचानक पूछते हैं हमने क्या सुनाया, तो वायरे हो जाते हैं, मूझ जाते हैं। कोई झट बताएंगे, सब तो एक जैसे नहीं होते हैं। भले यहाँ बैठे हैं परंतु धारणा कुछ भी नहीं। अगर धारणा होती तो कमाल कर दिखाते। वह अपना और दूसरों का कल्याण करने बिना रह नहीं सकते। भल किसको घर में बहुत सुख है, महल मोटरें आदि हैं, परंतु एक बार तीर लग गया तो बस पति को कहेंगे हम यह रूहानी सर्विस करने चाहते हैं। परंतु माया बड़ी जबरदस्त है, करने नहीं देती है। मोह है ना। इतने महल, इतने सुख कैसे छोड़ें? यह इतने सब पहले जो भागे, बड़े बड़े लखपति करोड़पति घर की थीं, सब छोड़कर चली आई। यह तकदीर दिखाती है, इतनी ताकत नहीं है छोड़ने की। रावण की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। यह है बुद्धि की जंजीरें। बाप समझाते हैं, अरे तुम स्वर्ग के मालिक पूज्य बनते हो। बाप गारंटी करते हैं 21 जन्म तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आजकल तो देखो कितनी कितनी बीमारियां हैं और हर दम डर लगा रहता है बीमार पड़ने का। एवर हेल्दी 21 जन्मों तक रहेंगे। तुम भल रहो पति के पास, सिर्फ उनकी छुट्टी लो, पवित्र बनूंगी और बनाऊंगी। यह तुम्हारा फर्ज है बाप को याद करना, जिससे अपार सुख मिलते हैं। याद करते करते, बाबा कहते याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी जो हमारी पढ़ाई है वो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की पढ़ाई है। कितनी समझ की बात है। शरीर पर भरोसा नहीं है, बाप का तो बन जाओ। उन जैसी प्यारी वस्तु कोई और नहीं है। बाप विश्व का मालिक बनाते हैं, कहते हैं जितना चाहो उतना सतो प्रधान बनो, तुम अपार सुख देखेंगे। बाबा स्वर्ग का द्वार इन नारियों से खुलवाते हैं। बाबा स्वर्ग का द्वार इन नारियों से खुलवाते हैं। वैसे भी गाया हुआ है वंदे मातरम। माताओं पर ही ज्ञान का कलश रखा जाता है। बाबा ने माताओं को ही ट्रस्टी बनाया है। सब कुछ तुम माताएं ही संभालो। इनके द्वारा कलश रखा न,
फिर उन्होंने लिख दिया है, सागर मंथन किया, अमृत का कलश लक्ष्मी को दिया। अभी तुम जानते हो बाबा स्वर्ग का द्वार खोल रहे हैं, तो क्यों न हम बाबा से वर्षा लें, क्यों न विजय माला में पिरो जाएं, महावीर बने। बेहद का बाप बच्चों को गोद में लेते हैं, किस लिए? बाबा बच्चों को गोद में लेते थे, साकार बाबा। तो पूछ रहे हैं किस लिए? तो उत्तर बाबा ने दिया, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। एकदम कांटों को बैठ शिक्षा देते हैं, तो कांटों पर भी प्यार है ना, तब तो उनको फूल बनाते हैं। बाप को बुलाते ही हैं पतित दुनिया और पतित शरीर में, निर्वाण धाम छोड़कर यहाँ आओ। बाप कहते हैं, ड्रामा अनुसार मुझे कांटों की ही दुनिया में आना पड़ता है। तो जरूर प्यार है ना, बिगर प्यार फूल कैसे बनाएंगे? अभी तुम कलयुगी कांटे से सतयुगी देवता सतो प्रधान विश्व के मालिक बनो। कितना प्यार से समझाया जाता है, कुमारी फूल है तब तो सब उनके चरणों में गिरते हैं। वह जब कांटा पतित बनती है तो सबको माथा टेकना पड़ता है ना? तो क्या करना चाहिए? फूल का फूल रहना चाहिए, तो एवर फूल बन जाएंगे। और एक बार फूल से फिर कांटे बने, फिर कांटे से फूल बनते रहो। जीवन ही कितना छोटा है। कुमारी तो निर्विकारी है ना, भल जन्म विकार से लिया है। जैसे सन्यासी जन्म तो विकार से लेते हैं ना, शादी कर फिर घर बार को तलाक देते हैं, उन्हें फिर महान आत्मा कहते हैं। कहाँ वह सतयुग के महान आत्मा, विश्व के मालिक, कहाँ यह कलयुग के? तब बाबा ने कहा, प्रश्न लिखो कि कलयुगी कांटे हो या सतयुगी फूल हो, भ्रष्टाचारी हो या श्रेष्ठाचारी हो। पत्र लिखने के लिए बाबा कह रहे हैं, प्रश्न लिखो, ऐसे प्रश्न लिखो। बाबा कहते, यह है भ्रष्टाचारी दुनिया, जबकि रावण का राज्य है। कहते हैं आसुरी राज्य, राक्षस राज्य है, परंतु अपने को कोई समझते थोड़े ही हैं। अब तुम बच्चे युक्ति से प्रश्न पूछते हो, तब वह आपे ही समझते हैं। बरोबर हम तो कामी, क्रोधी, लोभी हैं। प्रदर्शनी में भी ऐसे लिखो तो उनको फीलिंग आए कि मैं तो कलयुगी कांटा हूँ। कलयुगी कांटा है। कई जब प्रदर्शनी समझते हैं या बड़े कार्यक्रमों में आते हैं, तो बड़े लोग भी बोल देते हैं कि भाई हम तो विकारी मनुष्य हैं, कलयुगी हैं, ऐसे बोल भी देते हैं लोग। अभी तुम फूल बन रहे हो, बाबा तो एवर फूल है। वह कभी कांटा बनते नहीं, बाकी सब कांटे बनते हैं, बाबा कभी कांटा नहीं बनते हैं। वह फूल कहते हैं, तुमको भी कांटे से फूल बनाता हूँ। तुम मुझे याद करो, माया कितनी प्रबल है, तो क्या तुमको माया का बनना है? बाप तुमको अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ खींचती है। यह है पुरानी जुत्ती। आत्मा को पहले नई जुत्ती मिलती है, फिर पुरानी मिलती है। इस समय जब जुत्तियां तमो प्रधान हैं, इस समय सब जुत्तियां तमो प्रधान है। शरीर को बाबा जुत्ती कह रहे हैं। सतयुग में थे तो शरीर भी सतो प्रधान था, आत्मा भी सतो प्रधान था। लेकिन अभी जो मनुष्य का शरीर है, सब तमो प्रधान है। बीमारी कितनी लगती रहती है, ऐब कितना होता है, तो सब तमो प्रधान है। मैं तुमको मखमल का बना देता हूँ। वहां आत्मा प्योर होने के कारण शरीर भी मखमल का होता है। नो डिफेक्ट। यहाँ तो बहुत डिफेक्ट हैं। वहां के फीचर्स तो देखो कितने सुंदर हैं, वो फीचर तो यहाँ कोई बना न सके। अब बाप भी कहते हैं, हम कितना ऊंच बनाते हैं। घर गृहस्थ में कमल समान पवित्र बनो, और जन्म जन्मांतर की जो कट चढ़ी हुई है,
उनको निकालने के लिए योग अग्नि है। इसमें सब पाप भस्म हो जाएंगे, तुम पक्का सोना बन जाएंगे। खाद निकालने की युक्ति बहुत अच्छा बताते हैं। माम एकम याद करो। तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान है, आत्मा भी बहुत छोटी है, बड़ी हो तो इनमें प्रवेश कर न सके। कैसे करेगी? आत्मा को देखने के लिए डॉक्टर बहुत माथा मारते हैं। आत्मा को तो कोई देख ही नहीं सका अब तक, परंतु देखने में नहीं आती है। साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से तो कोई फायदा नहीं होता। समझो तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार हुआ, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ? वैकुंठवासी तो तब बनेंगे जब पुरानी दुनिया खत्म हो। इसके लिए तुम योग का अभ्यास करो। पुरानी दुनिया खत्म हो, इसके लिए तुम योग का अभ्यास करो। तो बाप समझाते हैं, बच्चे पहले कांटों से प्यार होता है, सबसे जास्ती प्यार का सागर है बाप। तुम बच्चे भी मीठे बनते जाते हो। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो तो क्रिमिनल ख्यालात बिल्कुल निकल जाएंगे। भाई बहन के संबंध से भी बुद्धि चलायमान होती है। इसलिए भाई भाई को देखो, वहां तो शरीर ही नहीं जो भान आए या मोह जाए। बाप आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, तो तुम भी अपने को आत्मा समझो। यह शरीर विनाशी है, इनसे थोड़े ही दिल लगानी है। विनाशी शरीर है, विनाशी दुनिया है, विनाशी वस्तुएं हैं, तो फिर क्या दिल लगाना। सत्युग में इनसे प्रीत नहीं होती है। मोहजीत राजा की कथा सुनी है ना? बोला, आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेगी, पार्ट मिला हुआ है, मोह क्यों रखें। इसलिए बाबा भी कहते हैं, खबरदार रहना, अम्मा मरे बीबी मरे हलवा खाना है, दुखी नहीं होना है। यह प्रतिज्ञा करो, कोई भी मरे हमको रोना नहीं है। तुम अपने बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो, और कोई रास्ता नहीं है सतो प्रधान बनने का। पुरुषार्थ से ही विजय माला का दाना बनेंगे। पुरुषार्थ से जो चाहे सो बन सकते हो। बाप तो समझते हैं, जितना पुरुषार्थ कल्प पहले किया होगा वही करेंगे। बाप तो है ही गरीब निवाज, दान भी गरीबों को ही दिया जाता है। बाप खुद कहते हैं, मैं भी साधारण तन में आता हूँ, न गरीब न साहूकार। बाबा किस में आते हैं? साधारण तन में। तुम बच्चे ही बाप को जानते हो, बाकी सारी दुनिया तो सर्वव्यापी कह देती है। बाप ऐसा धर्म स्थापन करते हैं जो वहां दुख का नाम भी नहीं रहेगा। वहां कोई दुख नहीं होता, जिसको स्वर्ग सतयुग कहा जाता है। तो ऐसी दुनिया स्थापन करते हैं बाबा, और ऐसी दुनिया में जाने की हम पढ़ाई भी पढ़ते हैं। बाबा कहते, भक्ति मार्ग में मनुष्य आशीर्वाद मांगते हैं, यहाँ तो कृपा की कोई बात नहीं। माथा किसको टेकेंगे? बिंदी है ना। शिव बाबा क्या है? बिंदी है, तो माथा क्या टेकना। बड़ी चीज हो तो माथा भी टेके, छोटी चीज को माथा भी नहीं टेक सकते। हाथ किसको जोड़ेंगे? यह भक्ति मार्ग की निशानियां सब गुम हो जाती हैं। हाथ जोड़ना भक्ति मार्ग हो जाता है। बहन भाई हैं, घर में हाथ जोड़ते हैं क्या? बच्चा मांगते ही हैं बारिश बनाने के लिए। बच्चा मालिक ठहरा ना, इसलिए बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप तो बच्चों का सर्वेंट है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है
पहला है, विनाशी शरीर से दिल नहीं लगानी है, मोह जीत बनना है। प्रतिज्ञा करो कि कोई भी शरीर छोड़े, हम कभी रोएंगे नहीं। बहुत कड़ी प्रतीक्षा है, परीक्षा है ये, कभी रोएंगे नहीं। दूसरा है, बाप समान मीठा बनना है, सबको सुख देना है, किसको दुख नहीं देना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। वरदान है, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। इसका एक्सप्लेनेशन है, सदा समर्थ रहने के लिए सिर्फ 2 शब्द याद रखो, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। शुभ चिंतन से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हो। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, इन दोनों का आपस में संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। वर्तमान समय इन दोनों बातों का अटेंशन रखो, क्योंकि बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं, लोग ऐसे हैं जो वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन वाइब्रेशन दो तो बदल जाएंगे। वाणी से नहीं बदलते लोग, लेकिन शुभ चिंतन का वाइब्रेशन डेली देते रहें तो उनके अंदर परिवर्तन आ जाता है। स्लोगन है, ज्ञान रत्नों से, गुणों और शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं। तो ये थे आज के बाबा के मधुर महावाक्य, हम सबने सुने। अभी कुछ देर मीठे प्यारे बाबा की मधुर याद में बैठते हैं, उनसे शक्ति लेते हैं। ओम।